नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संदेश मैसेंजर आप शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो मैथ का सेशन प्रारंभ किया था उसमें संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे वो विभाजितता के नियम। देखिए उसी में अगला ये टॉपिक है जिसमें विभाजितता के नियम को ही आगे और तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हल करना सीखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ प्रश्न है कि 4 की पावर 61, 5 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 एक किस से विभाजित होगी, इनमें से किस से ये संख्या कट जाएगी। चलिए भाई देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, जो अंदर लिखा हुआ है उसको कॉमन ले लेते हैं, यानी 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे। जहाँ से पूरी पावर कॉमन चली जाती है वहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। यहाँ 62 पावर थी, 61 बाहर आ गया तो 4 की पावर कितनी बची, 1। यहाँ 4 की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। यहाँ 4 की घात कितनी बचेगी, 3 बचेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 61 और 1, 4 की घात 1 का वैल्यू 4 होता है, 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। इन सबको जोड़ लीजिए, 4 की पावर 61 और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 1 5, 6 और 5 11 और 4 कितना होगा, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85। तो इनमें से किस से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, तो 85 इसमें आ गया इसका फैक्टर, तो इस किस से डिवाइड हो जाएगी, 85 से। चलिए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इस तरीके का एक सवाल और कर लेते हैं। इस तरीके का एक सवाल और कर लीजिए, इसको करके देखिए। इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें से कॉमन लीजिए। कॉमन क्या लेंगे, 3 की पावर 31, 1 बचेगा और यहाँ 32 पावर थी तो 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी और यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, 3 की पावर 31 बाहर लिखा रहने दीजिए, 1, 3 की घात 1 का वैल्यू 3, 3 की घात 2 का वैल्यू 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 होता है। जोड़ लीजिए भाई, 3 की पावर 31 और यहाँ कितना होगा, 3 और 1 4 और 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 2 और 2 4 कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। तो देखो भाई 40 को अगर तोड़ के लिखेंगे तो इसमें 3 की पावर 31 लिखा रहने दीजिए और इसको लिख लीजिए 8 पंजे 40। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या डिवाइड होगी वो 40 से भी होगी। किससे डिवाइड होगी, 40 से भी डिवाइड होगी। और किससे, 40 में 8 का भी तो फैक्टर आता है तो 8 से भी और 5 से भी डिवाइड होगी, अर्थात उपरोक्त सभी से डिवाइड होगी। क्या कह सकते हैं, उपरोक्त सभी से। तो ये करके जरूर देखना कि क्या सबसे डिवाइड हो रही है ऐसी कंडीशन में। तो हम यहाँ तक करके नहीं छोड़ेंगे, फिर इसके बाद में ये भी देखेंगे कि क्या उपरोक्त सभी या दोनों ए व बी दोनों ऐसा दे रखा है, तो इसको पूरा चेक करना पड़ेगा भाई। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 25, 2 की पावर 26, 2 की पावर 27, 2 की पावर 28, इसको बताने की कोशिश करिए। चलिए भाई देखते हैं। इसमें से 2 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। क्या होगा कि 2 की पावर 25 और 2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, 2, 2 की पावर 2 की घात कितना होता है, 4 और यहाँ कितना होगा, 8। तो आप कह सकते हैं कि 2 की पावर 25 और यहाँ 2 और 1 3, 4 3 7, 8 7 15, कितना आएगा, 15। तो ऊपर ढूंढने की कोशिश करिए, 15 तो कहीं यहाँ मिल नहीं रहा है, 15 कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर करके देख लीजिए भाई। चलिए फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे 2 की पावर 25 और यहाँ कितना कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 5 गुणा 3। अब इनमें से भी कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू लिखी हुई है यानी अधिकतम घात जो लिखी हुई है, यहाँ 2 की भरमार है, यानी 2 बहुत बार लिखा हुआ है। तो 2 इनमें से 1 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 2 की पावर 24 बचेगी। यहाँ 2 बाहर निकाल लो और 5 और गुणा 3, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। अर्थात ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 10 से। अगर हमें 6 दे रखा होता तो 2 3 6 से भी डिवाइड होगी ये संख्या,
ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हमें फैक्टर करने के बाद आगे की वैल्यू से निकालना भी पड़ सकता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ अलग टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, इनको कैसे करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है कि x की पावर n और y की पावर n अगर सम है, यानी घात अगर सम लगी हुई है, तो सम से याद रखिए ये सब से डिवाइड होगा। सम से मतलब सब से, सब का मतलब प्लस वाले से भी डिवाइड होगा और माइनस वाले से भी डिवाइड होगा। सम का मतलब सब से, सब का मतलब प्लस वाले से भी डिवाइड होगा और माइनस वाले से भी डिवाइड होगा। यानी ये आधारों के जोड़ से भी डिवाइड होगा और आधारों के घटाने से भी। n का मान विषम दे रखा हो तो केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा, यानी माइनस वाला है तो माइनस वाले से भी और प्लस वाला है तो प्लस वाले से भी, जब विषम होगी घात। चलिए भाई इस पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि 47 की पावर 44 और 25 की पावर 44 निम्न में से किससे विभाजित है। पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि घात कैसी है। तो घात इसमें 44 है और घात 44 कैसी है, सम है। 44 कैसा नंबर है, सम है, सम। और सम घात होने पर क्या होता है, आधारों के जोड़ से भी आधारों के घटाने से भी, यानी x प्लस वाई से भी डिवाइड होगा और x माइनस वाई से भी। अर्थात कहा जा सकता है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या आधारों के जोड़ यानी 47 और प्लस 25 से भी डिवाइड होगी। 47 प्लस 25 से भी डिवाइड होगी। 47 प्लस 25 यानी क्या हो जाएगा, 47 और प्लस 25, 7 और 5 12, यानी कितना हो जाएगा, 72 से भी डिवाइड होगी। और दूसरा क्या, इनके घटाने से भी डिवाइड होगी, यानी 47 माइनस 25 कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। 22 से भी डिवाइड होगी और जो संख्या 22 से कटेगी वो 11 से तो उससे पहले से ही कट जाएगी। तो अर्थात 22 से कटने वाली कन्फर्म 11 से कटेगी, तो 72 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। अर्थात ए व बी दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए इस तरह का एक दो प्रश्न और देखते हैं। 47 की पावर 43 और 43 की पावर 43। इसमें जो 43 लिखा हुआ है ये कैसा है, ये वैल्यू जो है वो विषम है। और विषम होगा तब क्या करते हैं, तो केवल अपने आप से ही डिवाइड होगा ये, यानी ये केवल और केवल x प्लस वाई से डिवाइड होगा। अर्थात कह सकते हैं कि ये केवल डिवाइड होगा 47 प्लस 43 से। 47 प्लस 43 का मतलब कितना होता है, 7 और 3 10 और 4 और 4 8 और 1 9, किससे, 90 से। लेकिन इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक गुणनखंड बताइए, इसका एक गुणनखंड बताइए। तो ऐसा देखिए कि एक गुणनखंड कौन सा होगा, 90 गुणनखंड लगाएंगे तो इसका सही उत्तर नहीं आएगा, 18 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। इसका गुणनखंड समझना होगा। गुणनखंड समझने के लिए ये मानना है कि गुणनखंड हमेशा क्या होता है, गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अभाज्य। ये बात अपने माइंड में नोट कर लीजिए कि गुणनखंड हमेशा कैसा होता है, अभाज्य होता है। ऐसी कंडीशन में तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो भाई 90 तो हो नहीं पाएगा, 90 अभाज्य नहीं है, 90 तो भाज्य है। 18 पंजे 90, क्या होगा, 18 पंजे 90। तो 18 भी कैसी है, भाज्य है। अभाज्य कौन सा है, 5। इसमें से अभाज्य कौन सा फैक्टर मिल रहा है, केवल 5 मिल रहा है। तो कौन सा गुणनखंड होगा, 5 होगा। 5 एक गुणनखंड आ जाएगा। तो आज आपने समझा इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा आसान ट्रिक से। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको सेशन कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे आपको महत्वपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।